हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स होती हैं उन पर हम डिस्कशन करते हैं। छात्र जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो खाली पदों पर भर्ती के आदेश हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 24,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्राथमिक शिक्षा विभाग में भी भर्ती की तैयारी है। यूपी टेट 2021 कॉमन अंक मामले में हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला हुआ है और पंजाब नेशनल बैंक में निकली हैं बम्पर भर्तियां। कौन आवेदन कर सकता है, पात्रताएं क्या हैं, क्या कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसीजर रहने वाला है, सारी अपडेट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि इससे आपको जो इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेंगी। बेल आइकन को भी हिट कर लेना, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सूचना मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो खाली पदों को भरने के लिए रोजगार के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ योगी सरकार 2.0 फेज में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। भले ही चुनावी जनसभाओं के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी ने रोजगार पर चर्चा ना की हो, लेकिन आज की बात में जब देखा जाए, जब से उन्होंने शपथ ग्रहण किया है उसके बाद से लगातार रोजगार पर हर दिन चर्चा हो रही है और उसका जो प्रभाव है वो विभिन्न विभागों में दिखाई भी पड़ रहा है। जो नए नए पदों पर भर्तियों के विज्ञापन हैं, 4-4 साल से जो भर्तियां शुरू नहीं हुई थी उन भर्तियों के विज्ञापन आने शुरू हुए हैं। एपीओ भर्ती देख लीजिए, 4 साल जुडिशरी में नहीं आई थी, अब वो शुरू हो चुकी है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रोसीजर शुरू हो रहे हैं। तो इसी क्रम में कल की डेट में एक बहुत ही बड़ा आदेश सीएम योगी जी के द्वारा देखने के लिए मिला है, आपको दिखाते हैं। तो यहां पर दोस्तों, सीएम योगी ने सीधी भर्ती से संबंधित प्रस्ताव 31 मई तक भेजने के निर्देश दिए हैं। खाली पदों पर भर्ती में तेजी के भी साथ साथ निर्देश यहां पर दिए गए हैं। अब इसके मैं आपको मायने बताऊंगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने खाली पदों पर भर्ती के काम में तेजी लाने और समयबद्ध ढंग से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चयन वर्ष 2022-23 की सीधी भर्ती से संबंधित पदों पर भर्ती प्रस्ताव यानी कि अधियाचन 31 मई से पहले भेजने का निर्देश दिया है। इससे यूपी लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती की कार्रवाई शुरू कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने शास्त्री भवन में विविध सेक्टर के विभागों के प्रस्तुतिकरण के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने समयबद्ध तरीके से भर्ती प्रस्ताव भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने को कहा। उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ ही सेवा योजित युवाओं के प्रशिक्षण पर भी प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने फील्ड में तैनात अधिकारियों को अनावश्यक रूप से मुख्यालय में न बुलाने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करने का निर्देश दिया। प्रस्तुतिकरण के दौरान बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। तो दोस्तों, यहां पर एक दो विभाग के लिए नहीं, सभी विभागों के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिया है। समयबद्ध ढंग से प्रस्ताव भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने के लिए कह दिया है। तो मतलब साफ है कि 31 मई तक हर एक विभाग में जो रिक्त पदों की स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। तो ऐसे में आपका बेसिक शिक्षा विभाग भी इसमें आएगा और इसमें भी 31 मई तक रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो जुटा करके विभाग को प्रस्तुत करना होगा और जो ब्यौरा आएगा उसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये एक होप है। कितना क्या कुछ यहाँ पर क्रियान्वयन होता है ये तो अधिकारी ही जानते हैं, लेकिन एक बात तो एकदम से स्पष्ट हो जाती है कि आपके मुखिया ने इस बार कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, कोई कमोबेश नहीं है युवाओं को रोजगार देने के लिए। और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस के मामले में अब अधिकारी थोड़े हीला हवाली करते हैं, तो उसके लिए भी इनको कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई के आदेश दे दिए जाए कि अगर समयबद्ध ढंग से प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, आप पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, उनको डिमोट किया जाए या सीधे से उनका वेतन वृद्धि रोक दिया जाए। ये सारी बहुत सारी चीजें हों, लेट लतीफी भाई आप किसी भर्ती प्रक्रिया में कर रहे हैं तो उससे आपका वेतन रोक दिया जाए। अधिकारियों का जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल या पटल सहायक जो है उसके लिए भी कार्रवाई की जाए। तो अवश्य जो कार्य है वो पूरी तरीके से
100% अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। दोस्तों इसी के एवज में देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी अब 24,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां करेगा। 34 लाख से ज़्यादा को इंतज़ार है। 18 सितंबर को दूसरी पीटी का ऐलान भी हो चुका है। आपको हम बताएं तो प्रमुख भर्तियां 9,212 पदों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मुख्य परीक्षा 8 मई को होगी। 8,085 पदों पर राजस्व लेखपाल की परीक्षा 19 जून को होगी। 2504 अनुदेशक की जो मुख्य परीक्षा है वो 17 जुलाई को होगी। और साथ ही साथ अधीनस्थ ने 76 रिक्त पदों के लिए नया विज्ञापन निकाल दिया है। इसमें खाद्य रसद में पूर्ति निरीक्षक के 45 और आयोग के 31 पद शामिल हैं। तो दोस्तों आगामी 5 महीने में आपको 24,107 पदों पर भर्तियों के जो निर्देश हैं वो देखने के लिए मिले हैं। इसमें सबसे पहले आएगा एएनएम का आपको 9,212 पोस्ट है। 8 मई को इसका एग्जाम है। मंडी परिषद के 16 पद हैं, 22 मई को परीक्षा है। लेखपाल के 8,985 पद हैं, 19 जून को परीक्षा है। बोरिंग टेक्नीशियन के 486 पद हैं, 3 जुलाई को परीक्षा होगी। अनुदेशकों के 2504 पद हैं, 17 जुलाई को एग्जाम है। तकनीकी सेवा के 292 पद, 7 अगस्त को एग्जाम। वन और वन्य जीव रक्षक के 655 पद हैं, 21 अगस्त एग्जाम। और अहर्ता परीक्षा 2022 इसमें देखा जाए तो 18 सितंबर को ये होगा। पद नहीं है, ये पेट 2022 की बात कर रहा है। और पंचायत अधिकारी के 1953 जो पदों पर रद्द हो गए थे तो उनके लिए री एग्जाम भी यहां पर जल्द हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये खाका रहा 24,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने का। और यहां पर आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। और साथ ही साथ इन सभी पदों को 5 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। दोस्तों यूपीटीटी 2021 में जो विवादित प्रश्नों का मामला है वो हाई कोर्ट पहुंचा और उसकी कल की डेट में सुनवाई भी हुई है। तो कोर्ट ने यहां पर जानकारी मांग ली है, नोटिस जारी हो चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मना करने के बावजूद पीएनपी की ओर से यूपी टेट 2021 में फिर से सवाल क्यों पूछे गए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी इस पर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। सुनवाई के लिए 12 मई की जो तिथि है वो सुनिश्चित की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सत्येंद्र कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका अधिवक्ता अनुराग अग्रहरी ने तर्क दिया कि 2017 में जिन प्रश्नों को पूछा गया, जिन प्रश्नों में विवाद था, उन प्रश्नों को दोबारा 2021 की टीटी में पूछा गया। तो इस पर कोर्ट ने सख्त जो निर्देश हैं वो दे दिए हैं कि आखिरकार जब मना किया गया था, पिछली बार यह मामला चूंकि काफी पेचीदा था, तो आखिरकार क्यों बार बार उन प्रश्नों को रिपीट किया गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यूपीटीटी 2021 में कॉमन अंकों का जो मामला है वो दिलचस्प हो चुका है। नोटिस इशू हो चुका है पीएनपी को और 12 मई को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लगा दी गई है। अब 12 मई को पीएनपी जो रिप्लाई देगी उसके आधार पर चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन दोस्तों यहां पर देखा जाए तो 5 से 6 प्रश्नों पर जो कॉमन अंक का ये मामला पहुंचा है, इससे अवश्य ही छात्रों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। अब दोस्तों देखा जाए तो पीएनबी में यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में भर्तियां निकली, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों पीएनबी में 145 पदों पर भर्तियां हैं। मैनेजर व सीनियर मैनेजर के रिक्त पदों पर आवेदन कर सकते हैं। 25 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से होगी और उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 60% अंकों के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएशन किया होना चाहिए और इसके अलावा फाइनेंस से एमबीए व पीजीडीएम किया हो। चयन प्रक्रिया क्या है? चयन ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। ऑनलाइन टेस्ट में पार्ट 1 में रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, एप्टीट्यूड के 120 अंक के प्रश्न और पार्ट 2 में प्रोफेशनल नॉलेज के 100 अंक के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क्स काटे जाएंगे। इंटरव्यू 25 अंकों का होगा। टेस्ट के पार्ट 2 यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। आवेदन की जो अंतिम तारीख है 7 मई 2022 रखी गई है। आवेदन शुल्क 850 रुपये है।
तो www.pnbindia.in पर आप जाकर चेक करेंगे। अच्छी खासी इसमें सैलरी आपको भी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये जरूर होना चाहिए ग्रेजुएशन हो और फाइनेंस से एमबीए व पीजीडीएम किया हो, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। तो दोस्तों ऐसे में जो 145 पोस्ट हैं ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी, चूंकि ऐसी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो कर दिया है तो ये बहुत कम के पास होगी, लेकिन जिसके भी पास होगी तो उसका यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।